नमस्कार जी, राम राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आपके लिए कुछ बहुत जरूरी काम आने वाले 5 टिप्स लेकर आई हूँ। तो आई होप कि आपके काम का कोई ना कोई टिप जरूर होगा। तो 5 टिप्स मेरे देखिएगा, और अगर मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं 5 टिप्स। सफाई में देखिए, ये भी एक सफाई करनी होती है। ये देखिए हमारे स्विच, जीने के स्विच हैं, तो आते जाते हाथ ज्यादा लगते हैं इस पे, तो गंदे हो जाते हैं। और गंदे ही हाथों से ज्यादातर इसको ऑन ऑफ हम करते रहते हैं, तो बहुत ज्यादा इस पे कालक जम गई है। तो इसको साफ करने के लिए हम लेते हैं एक स्कॉच, और एक मैंने अलग से हार्पिक रखा हुआ है, जिसको मैं अपने पर्सनल वैसे यूज में लेती हूँ, किचन में या फिर रूम में, बाथरूम में कहीं और यूज करना होता है, तो टॉयलेट को छोड़ के जो यूज करना होता है, तो एक हार्पिक मेरा अलग से रहता है। तो उस हार्पिक को केवल एक ड्रॉप लेना है, और इसको गीला बिल्कुल भी नहीं करना है। एकदम ड्राई स्कॉच रखा हुआ है मैंने ये, और इसको आराम आराम से रगड़ते हैं, और बिल्कुल धीरे धीरे रगड़ेंगे। और लाइट ऑफ करने की भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि करंट का कोई स्रोत इसमें मतलब अभी नहीं आ सकता, क्योंकि हमने एक स्लीपर पहनी हुई है प्रिकॉशन के लिए। और ऊपर से ऑफ कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करेंगे तो कुछ नहीं, क्योंकि गीला नहीं है हमारा स्कॉच। तो देखिए रगड़ते ही एकदम चमक जाएगा। और दोनों ऑन करके हम ऊपर की साइड से रगड़ देंगे, और फिर दोनों ऑफ करके नीचे की साइड से, दोनों साइड से रब करेंगे इसको हम। और देखिए बातों ही बातों में पता ही नहीं चला, और स्विच हमारे एकदम चमक गए हैं। है ना कितने कमाल की चीज। तो आप लोग भी इसी तरह से अपने घर के स्विच एकदम नए जैसे रख सकते हैं हमेशा के लिए। और जब भी ज्यादा गंदे हो जाएं, तुरंत हार्पिक लेके आप इसको साफ कर लीजिए। इसी तरह से घर के जितने भी स्विच बोर्ड हमारे गंदे हो रहे हैं, तो उन सबको हम अच्छी तरह साफ कर लेंगे। और साफ करने के बाद ध्यान रखें, इसको हार्पिक को इसी तरह नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसमें लोहे के मतलब नट बोल्ट वगैरह भी होते हैं। तो इसको हम एक गीला कपड़ा लेंगे, बिल्कुल निचोड़ के ले लेंगे, हल्का सा गीला रहेगा, डैम्प क्लॉथ की तरह, उसको हम उसी से रब करेंगे। अब उस कपड़े से हम अच्छी तरह इसको पोंछ देंगे चारों तरफ से। और स्विच यहाँ जहाँ हमारे ये बोल्ट वगैरह लगे, इनको भी अच्छी तरह साफ कर देंगे। उसके बाद करते हैं हम चलो और बोर्ड की सफाई। तो आप लोग भी इसी तरह करिए, और ट्राई जरूर करके देखिएगा कैसे लगी मेरी आपको वीडियो, तो जरूर बताइएगा। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट सफाई। ये है हमारे कॉपर के ग्लास। तो कॉपर को रखना तो बहुत अच्छा लगता है सभी को, और सब जानते हैं इसके फायदे भी बहुत होते हैं। इसमें रखा हुआ पानी पीते हैं तो पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसी तरह से जानकारी के बाद मैंने भी एक जग और ये 2 गिलास ले रखे हैं। तो ये गंदे हो जाते हैं बहुत ही जल्दी से, और इनको साफ करने के लिए कुछ एसिड वो होनी चाहिए, या तो अलग से इसका साबुन वगैरह लेना पड़ता है, या पीताम्बरी लेनी होती है इसको साफ करने के लिए। तो अगर हर कोई नहीं ले सकता है, तो उसके लिए मैं एक बहुत ही इजी आइडिया बताऊंगी आपको साफ करने का। तो इसके लिए मैं लेती हूँ वही स्कॉच लेती हूँ, एक सूखा हुआ स्कॉच। ड्राई रहता है तो थोड़ा सा वह हार्ड होता है, खरखरा सा होता है, तो उसी से बहुत अच्छी तरह सफाई हो जाती है। हल्का सा हम साबुन लगा लेंगे, या डिशवार जो भी हम यूज करते हैं, विम पाउडर यूज करते हैं या डिशवार यूज करते हैं, जो भी हम यूज करते हैं उसी को हम हल्का सा लेके और इसको रगड़ते हैं। तो इसको देखिए रगड़ते रगड़ते ही एकदम साफ होने लग गया ये। और इसमें थोड़ा सा डिजाइन जो है, कट के डिजाइन है, तो इसको एक एक कट को हमें अच्छी तरह साफ करना होगा। अगर प्लेन होता तो एक ही बार में हमारा अच्छी तरह साफ हो जाता। और इस तरह से अब मैं इसको वॉश करके आपको दिखाती हूँ साफ पानी से। तो अब ये देखिए साफ पानी से धोने के बाद एकदम अच्छे से चमक जाएगा। तो ये भी देखिए है ना कितनी कमाल की चीज। और इसी तरह से हम अंदर से भी साफ कर देते हैं, अंदर से भी हमें रगड़ना होगा, बस थोड़ा सा टाइट हाथों से रगड़ते हैं और उसके बाद पानी से साफ कर देते हैं। इस तरह के कोई भी आपके पास बर्तन हो तो आप ये जरूर ट्राई करिएगा, और बातें करते करते ही ये एकदम से साफ हो जाते हैं। तो ये देखिए जिस तरह से हम बर्तन और रगड़ रहे हैं, साफ करते हैं, उसी के साथ हम इसको बस ड्राई स्कॉच से लेके और उसको साफ करके रख देते हैं। तो ये देखिए गिलास भी हमारा एकदम चमक गया है। तो आपको भी बिल्कुल संकोच नहीं करना है कॉपर के बर्तन घर लाने के लिए। आप भी लाइए और इसका फायदा उठाइए। और आज के टिप्स में से एक टिप्स ये भी है हमारा
कि आज जैसे जॉब वाली महिलाएं होती हैं और एक सॉक्स इधर एक सॉक्स उधर, अक्सर घर में ऐसा होता है कि चारों तरफ से सुबह के टाइम आवाज़ आती है और वाइफ को भी जॉब पे जाना होता है, तो सॉक्स एक तो मिल जाता है और एक नहीं मिलता है। तो हर तरफ से यही आवाज़ आती है, मेरा दूसरा सॉक्स कहाँ है, मेरा दूसरा सॉक्स कहाँ है। तो उसके लिए मैं आपको एक अच्छा आइडिया बताती हूँ कि किस तरह से आप दोनों ही सॉक्स को एक जगह रख सकते हैं। तो ये देखिए, अब अलग अलग सॉक्स हैं, इनको जोड़ा बनाना है हमें। तो अब हम ढूंढते हैं इनका जोड़ा। पहले एक सेट बना लेते हैं, जो भी हमारे एक जैसे सॉक्स हैं उन दोनों को ले लेते हैं और इनको किस तरह से फोल्ड करना होगा ये आप बहुत ध्यान से देखिएगा। और इस तरह से अब आप किसी भी एक बॉक्स में रख सकते हैं और बहुत ही आसानी से आपको दोनों सॉक्स एक ही साथ निकलेंगी और आप आराम से पहन के जल्दबाजी में भी फटाफट से बाहर निकल सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने एक सॉक्स उठाया है और ये दूसरा सॉक्स। तो सबसे पहले तो दोनों सबके जोड़े बना के हम रख लेते हैं और उसके बाद हम करते हैं फोल्ड। तो ये देखिए, कोई गांठ लगा के रखता है तो भी थोड़ा बड़े बड़े वैसे रखे जाते हैं, और एक रखा हुआ अच्छा लुक जो आएगा वो आप इस तरीके से आप रख सकते हैं। तो ये देखिए, दोनों सॉक्स को मैंने एक के ऊपर एक रखा है और फिर दोनों सॉक्सों को फोल्ड करते हुए आएंगे हम, और एक सॉक्स नीचे वाला जो सॉक्स है उसको इस तरह से उठाएंगे और उसके अंदर से ये पूरा फोल्ड निकाल देंगे। और है ना, देखो कितना छोटा सा एक फोल्ड और दोनों सॉक्स इसके अंदर। तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं और रखे हुए फटाफट से मिल भी जाते हैं। इसी तरह से मैं आपको एक और दिखा देती हूँ। देखिए किस तरह से मैं फोल्ड कर रही हूँ, आप आराम से देखते रहिए। ये देखिए, नीचे वाला सॉक्स मैंने उठाया है यहाँ पर और उसके अंदर से ये पूरी फोल्ड निकाल दिया है। तो इस तरह से ये देखिए हमारे फोल्ड हो जाएंगे और अब हम एक बॉक्स में भर के रखेंगे। तो देखिए, रखे हुए भी अच्छे लगेंगे। जितने भी मैं टिप्स दिखाऊंगी इनमें से आप कमेंट्स जरूर दीजिएगा, मेरे को बताइए आपके पसंद का और कौन से टिप्स आपके यूज़ के हैं। तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा मेरे को। और अब मैं बताती हूँ आपको दूसरा एक टिप्स। तो ये मैंने डस्टबिन लिया है। डस्टबिन वैसे मैं क्या, आप सबको भी ऐसे ही रखना चाहिए। गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा तो कम से कम 2 डस्टबिन तो हम रख ही सकते हैं घर में। तो ये इस तरह का डस्टबिन है मेरा, ये गीले कूड़े का है। तो इसको मैंने 8 से 10 पॉलीथीन लगा दिए। 7-8 तो हम लगा के ही रखेंगे कि हफ्ते भर की, संडे में हमारे पास टाइम होता है, हम वर्किंग वूमेन होती हैं। तो ये 8 पॉलीथीन मैं एक साथ लगा दे रही हूँ। तो देखिए कितनी आसानी से हमारी पॉलीथीन लग जा रही हैं, एक के बाद एक, और अंदर की साइड से हवा निकालते हुए इस तरीके से हम इसको लगा देंगे। और देखिए बहुत ही अच्छी तरह 8 पॉलीथीन मैंने लगा दी हैं। 1-2 और लगा देती हूँ। तो इस तरह से, और फिर कितनी भी जल्दी में हो, हम कूड़ा अगर हमें नीचे डालते हुए जाना है तो फटाफट से हम एक पॉलीथीन निकालेंगे और बाद में जो लोग रह जाते हैं तो वो उसमें कूड़ा डाल सकें आराम से। तो दूसरी पॉलीथीन अगर हमारे पास लगाने का टाइम नहीं है तो इस तरीके से, ये देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ। और इस तरह से दूसरी पॉलीथीन निकालेंगे, तीसरी निकालेंगे, डेली एक पॉलीथीन निकाल के गांठ बांधते हुए अपना नीचे डाल के जा सकते हैं। तो ये देखिए, हमारे सर्दियों का सीज़न जा चुका है तो हमें धोना है कंबल, और ये बहुत ही टेंशन हो जाती है कि है तो सिंगल बेड का, लेकिन हाथ से धोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उठता नहीं है। तो मेरे को आज मशीन लगानी थी, तो वॉशिंग मशीन में मैंने अपने एक बार के कपड़े जितने भी मुझे धोने थे और धो चुकी हूँ। उसके बाद मैंने डाला ये ब्लैंकेट। तो ब्लैंकेट में मैंने 5 मिनट का टाइमर लगाया। उसके बाद इस पानी को पूरे को हम निकाल देंगे मशीन में से। 5 मिनट चलने के बाद, और कंबल को हम 5 मिनट के लिए फिर से छोड़ देंगे मशीन में, तो जो इसके ब्लैंकेट के अंदर पानी होगा वो भी पूरा निकल जाएगा। पानी निकलने के बाद हम दोबारा से इसमें पानी भरेंगे और फिर डालेंगे एक ढक्कन ईजी, और एक ढक्कन, या फिर आपके पास पाउच है तो आप पाउच लीजिए, ढक्कन बॉटल है तो आप बॉटल से एक ढक्कन आपके डाल दीजिए। इतने में हम 15 मिनट का टाइमर लगाएंगे और उसके बाद सारा पानी हमारा निकल जाएगा। पानी निकालने के बाद हम उसमें से फिर दोबारा साफ़ पानी भरेंगे, क्योंकि हमें खंगालना भी इसी से है और उठाने में तो बहुत प्रॉब्लम होती है, तो हम बाल्टी में नहीं खंगाल पाएंगे, तो हमें इसी मशीन में ही हमें इसको खंगालना है। तो 2 बाल्टी पानी लगभग भर के, और फिर हम 2 मिनट के लिए चलाएंगे और उसके बाद पानी फिर निकाल देंगे। फिर 2 मिनट के लिए भरेंगे, 2 बाल्टी पानी फिर डालेंगे, 2 मिनट के लिए भरेंगे और उसके बाद सारा का पानी निकाल देंगे। और मशीन में 5 मिनट के लिए फिर हम छोड़ देंगे इसको, जितना भी पानी हमारा होगा।
और सारा निकल जाएगा। उसके बाद डालेंगे हम स्पिन टब में। स्पिन टब में डालने के बाद डलता थोड़ा मुश्किल से है, लेकिन एक ब्लैंकेट उसके साथ कोई और कपड़ा हम नहीं डाल सकते हैं, तो हम पूरा कंबल उसमें आराम से डाल देंगे। धीरे धीरे करके डालेंगे और अच्छी तरह दबाएंगे। उसके बाद हम नल खोल देंगे। तो नल खोलने के बाद हमारा कंबल हो जाएगा पूरा साफ। 3 से 4 मिनट के लिए हम ड्रायर करेंगे और कंबल सुखा देंगे।